प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जैसे कि प्रभु हमें संभाल के रखते हैं। आज हम बाइबल का वचन पढ़ेंगे यीशु जिसका फर्स्ट चैप्टर वर्सेस होगी 8 to 9। ये बहुत ही सुंदर वचन से प्रभु ने हमसे बातचीत करी है। वो हमें यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हमें ना किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ूँगी, आप ध्यान से सुनिए इसको। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। सुन रहे हो आप क्या कह रहे हैं प्रभु? कि जो हमें ये बाइबल मिल रही हुई है, ये पुस्तक जो है हमारे मन से, हमारे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात हमारा ध्यान इसी के अंदर लगा रहना चाहिए और इसकी चौकसी भी करें। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मतलब आप जहाँ पे हैं, जो कर रहे हैं, प्रभु आपको उस काम में आशीष देंगे और तू प्रभावशाली होगा। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे प्रभु के बहुत सारे दास हैं, तो उन्हें प्रभु ने एक बलवंत बना के रखा है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोग हीलिंग होती है, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। और आजकल तो मतलब हमारी ये जो मीडिया है, एक हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम प्रभु के काम कर सकें, प्रभु के वर्ड्स को, बाइबल को, उनके वचन को लोगों को बता सकें। तो उन्होंने हमें आशीष दे रखी है और वाकई में एक प्रभावशाली हमें उन्होंने शक्ति दे रखी है। क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ भी तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तो देखो, प्रभु ने हमें क्या बोला है कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा और भय ना खाना। हम पहली बात तो जब हमें प्रभु ने यहाँ पे भेजा है तो ये एक हमारी टेम्पररी लाइफ है, परमानेंट नहीं है। जो हम बहुत ही चिंता करते हैं ना अपने परिवार की, अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, क्या होगा क्या होगा, अरे ये हमारी परमानेंट लाइफ नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ हम एक मुसाफिर की तरह आए हैं। हमें अपनी जीवन की जितनी भी है, मतलब एज कह सकते हैं उसको, उतनी हमें वो करनी है। उसके बाद हमें परमानेंटली अपने प्रभु के पास जाना है और इसलिए चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है। प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। क्या लिखा? तेरा मन कच्चा ना हो। कई बारी हम निराश हो जाते हैं, जैसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आते हैं हमारी सबकी लाइफ में, पर प्रभु देखो हमें किसी भी तरीके से उनमें से निकालते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, बस एक नेचुरल पावर है जिसने पूरे वर्ल्ड को क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि हाँ प्रभु है और उन्होंने ये सब कुछ कर रखे हैं। लेकिन हाँ, प्रभु ने हम सब के लिए कोड़े खाए हैं, अपने आप को सलीब पे मतलब उन्होंने इतनी मार सही है, बेइज्जती सही है, किसके लिए? हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग उन पापों से मुक्ति पा सके और हम सबके पाप उस वजह से माफ़ हो सके हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। उससे क्या है, जब हम प्रभु के साथ होते हैं तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जो भी करते हैं, प्रभु हमें उसमें सफलता देते हैं। तो हमें प्रभु को अपने साथ रखना है। हर दिन, हर टाइम जो भी करें प्रभु के साथ करें। और विशेष करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे हमारे पास्टर बलजिंदर जी हैं, उनके लिए भी इस टाइम प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक प्रभु के दास हैं जिनको प्रभु यूज़ करते हैं, अपनी उनकी महिमा करते हैं। मतलब
वो प्रभु के दास हैं, प्रभु की इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं और प्रभु उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगाई भी करते हैं, क्रूसेड होते हैं, इतनी सारी उनके चर्च की मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो अभी जो भी उन पे एलिगेशन लग रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु अपने दास को जल्द से जल्द फ्री करें और उनका परिवार, उनकी प्यारी सी 2 बच्चियां हैं, बेटा है, वाइफ है, फिर से वो क्या करेंगे, अपनी मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। और हमें प्रेयर करनी है उनके लिए कि जैसे यहाँ पे इस तरीके का माहौल बन चुका है कि जैसे उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा परमेश्वर ऊपर बैठा हुआ है ना, उसके लिए सब कुछ संभव है और वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। और वो कैसे बाहर आएंगे आप सब देखेंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो प्रभु का दास है। और लोग गए होंगे जेल में, हज़ारों गए होंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रभु के दास हैं और प्रभु को पता है कि उनको कैसे बाहर निकालना है, आप सब देखेंगे देखना। और कोई भी इस चीज़ के लिए मजाक ना करे। कई अपने जो क्रिश्चियंस भाई बहन हैं, उन्हीं की मिनिस्ट्री के लोग हैं जो उनके लिए कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं। आखिरकार पास्टर बलजिंदर जी भी तो एक इंसान है, कोई बात नहीं। कई बारी कुछ ऐसी वर्डिंग वो यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इतनी सारी बड़ी मिनिस्ट्री को चलाते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग ऐसे नेचुरल है कि कोई हाइपर हो गए, गलत तरीके से एक दूसरे को बोल देते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि देखो उनके द्वारा कितने सारे लोगों को आशीष मिल रही है, कितने सारे लोग प्रभु के वचन को जान रहे हैं और लोग देखो हील भी हो रहे, इवन तक कि कैंसर। अब वहाँ पे मैटर नहीं करता कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, लेकिन आप सब ने देखा है पास्टर हमारे अंकल नरूला जी हैं, पास्टर बलजिंदर जी हैं, हमारे ढेर सारे जितने भी पास्टर्स हैं हमारे यहाँ पे छतरपुर में, पास्टर अंकित साजवान है, यहाँ पे देखो कितनी हीलिंग्स होती हैं। और ये सारा काम कौन करता है? ये प्रभु ही कर रहा है ना। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम हमेशा किसी भी इंसान के नेगेटिव चीज़ों को ना लें, जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे प्यार करना इतने लोगों को, फिर उनके लिए प्रार्थना करनी, फास्टिंग करनी, इतनी बड़ी कलीसिया को मैनेज करना, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ना ये कोई हर कोई कर सकता है। तो इसलिए प्रभु भी चुन के अपने जो नबी होते हैं उनको चुनते हैं, उन्हें ब्लेस भी करते हैं। और आप सबसे मैं कहूँगी कि पास्टर बलजिंदर जी के लिए हर रोज़ प्रार्थना करें, अपनी हर प्रार्थना में याद रखें, ताकि देखना कोर्ट ने जो फैसला किया है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु से बड़ा ना कोई है, ना उनके फैसले से कोई बड़ा है। तो आप सब प्रार्थना करें ताकि जल्दी से जल्दी वो फिर से अपनी मिनिस्ट्री में आएँ और अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु, जो आपने हमें दिया है, ताकि प्रभु यीशु हर लोग, प्रभु यीशु हर कोई इस प्रेयर को सुनकर, इस वचन को सुनकर आशीष पा सकें प्रभु यीशु, क्योंकि तुम महान खुदावंद, सच्चा खुदावंद, राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु यीशु। जैसे अभी तक आपने हमें संभाला, हर एक मुसीबतों से बचाया प्रभु यीशु। जब हम सुबह उठते हैं प्रभु यीशु, तब से लेकर रात तक प्रभु यीशु आप हमें हर एक दुख मुसीबतों से बचाते हैं प्रभु यीशु। हमें हर एक सिचुएशन में संभाल के रखते हैं प्रभु यीशु। आपने हमें एक सुंदर ब्लेस ज़िंदगी दे रखी है प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, हमें अच्छी जॉब, पिता परमेश्वर अच्छा परिवार, अच्छी हेल्थ दे रखी है प्रभु यीशु। जब हम लोगों को देखते हैं कि लोग बहुत सारे बीमार हैं, छोटी छोटी एज में हार्ट अटैक है प्रभु यीशु, या बेड रिडन्स हैं, या बुरी हैबिट्स हैं प्रभु यीशु, लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु कि आपने हमें बहुत ही सुंदर ज़िंदगी दे रखी है प्रभु यीशु। हम सही सलामत हैं, अच्छी जॉब से ब्लेस्ड हैं, हमारे बच्चे सही सलामत है प्रभु यीशु। और हर दिन प्रभु यीशु आप हमारा ख्याल रखते हैं प्रभु यीशु। कई बारी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं प्रभु यीशु, सुस्ती नलायकी भी करते हैं, टाइम की चोरी, प्रार्थना की चोरी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु तेरे प्यार में कोई कमी नहीं आती प्रभु यीशु। हम सब अपने परिवारों के लिए, अपने इस पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं प्रभु यीशु, या और भी पिता परमेश्वर फील्ड में प्रभु यीशु जो भी वर्किंग है प्रभु यीशु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको आशीष दे, बरकत दे प्रभु यीशु। अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उनको भी अच्छी सेहत दे, अच्छी ताकत दे, अच्छी समझ दे प्रभु यीशु, ताकि जो भी डिसीजंस हमारी कंट्री के लिए हों सारे अच्छे होने वाले हो सके।
प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, सारे स्कूल, कॉलेज, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु यीशु। उन सबको भी आशीष दे, बरकत दे प्रभु यीशु, ताकि सारे जो हमारी अभी की जनरेशन है जो स्टडीज़ कर रहे हैं प्रभु यीशु, उनको और ज़्यादा सामर्थ से भर दे प्रभु यीशु। विशेष करके जो जितने भी यूथ हैं प्रभु यीशु, उनको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु यीशु। और जितने भी चर्च की कलीसियाँ हैं प्रभु यीशु, जितने भी फादर हैं, सिस्टर्स हैं प्रभु यीशु, उनको भी तेरे चरणों में लेके आते हैं प्रभु यीशु। हर एक को आशीष और बरकत देना। जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास प्रभु यीशु काम नहीं है प्रभु यीशु, उनके लिए भी अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम कर प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, जिन घरों में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी आशीष दे, बरकत दे प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, जिन किसी लोगों के पास अभी तक वचन नहीं पहुंचा प्रभु यीशु, उनके पास भी वचन पहुंचने वाला हो सके प्रभु यीशु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा प्रभु यीशु, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक सर झुकेगा। और प्रभु यीशु, ये सच्ची बात है प्रभु यीशु कि आप सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं आए, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आए प्रभु यीशु। आपने इस संसार को एक बनाया और यहाँ पे हर एक लोग सारे एक जैसे हैं प्रभु यीशु, और आपका प्यार हर किसी के लिए है। आप कोई पिता परमेश्वर जातिवाद में बिलीव नहीं करते प्रभु यीशु, आप सबको प्यार करते हैं प्रभु यीशु। और तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए जो तूने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है प्रभु यीशु, अपने बेटे को क्रूस पर पिता परमेश्वर बलिदान किया प्रभु यीशु, कोड़े खाए हैं, मार सही है प्रभु यीशु, बेइज्जती सही है प्रभु यीशु। तेरे पिता परमेश्वर प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस, योर ऑनर गॉड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु यीशु। शैतान की हर एक चालों को प्रभु यीशु मैं तेरे नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर हम गलत बातें बोलते हैं उसको भी तेरे नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को प्रभु यीशु, जो भी जन इस वीडियो को देखते हैं प्रभु यीशु, उन सबको ब्लेस करना प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, क्योंकि तू पिता परमेश्वर महान खुदावंद है, सच्चा और जिंदा खुदावंद है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु। फिर से एक बारी प्रभु यीशु सारे नबियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके पास्टर बलजिंदर जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। अपने नबी को प्रभु यीशु जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु बाहर निकालिए प्रभु यीशु, और ताकि जो भी ये सेविकाई है प्रभु यीशु और बढ़ चढ़ कर प्रभु यीशु मिनिस्ट्री फ्रूटफुल होने वाली हो सके प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को तेरे पवित्र चरणों में रख देते, मांगते प्यारे मसीह के नाम पे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।